15 मार्च 44 कबल मसीह। रोम का सबसे ताकतवर इंसान, जिसकी एक आवाज़ पर लाखों फौजी तलवारें सौंध लेते थे, आज तन्हा था। उसे नहीं मालूम था कि वो जिस जगह जा रहा है वहाँ उसके इस्तकबाल के लिए खुशामदीदी नारे नहीं बल्कि खंजर तैयार किए जा चुके हैं। जूलियस सीज़र, फातेह, हुक्मरान, लेजेंड और शायद रोम का सबसे ज़्यादा खौफज़दा करने वाला शख्स। मगर सवाल ये है कि वो कौन था, कहाँ से आया था, और वही लोग जो कल उसके वफ़ादार थे आज उसके खून के प्यासे क्यों बन चुके थे। ये 12 जुलाई 100 कबल मसीह की बात है। रोम की एक मुअज़्ज़ज़ मगर कमज़ोर फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है गायस जूलियस सीज़र। उसका ख़ानदान जूलियस कबीले से था जो दावा करता था कि वो देवी वीनस की नस्ल से हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास ना दौलत थी ना ताकत, सिर्फ एक नाम और एक ख्वाब। सीज़र का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं गुजरा। उसके चचा गायुस मारियुस रोम के एक बड़े जनरल थे, लेकिन जब दुश्मन जनरल लूशियस कॉर्नेलियस सूला इक़्तिदार में आया तो उसने मारियुस को कत्ल करवा दिया और उनके तमाम साथियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। सीज़र सिर्फ 16 साल का था जब उसकी जान भी ख़तरे में पड़ गई। उसे छुप कर रोम से फ़रार होना पड़ा, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। जिला वतनी के दौरान सीज़र ने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और यही वो जगह थी जहां उसने सीखा कि जंग कैसे जीती जाती है, दुश्मन को कैसे मात दी जाती है और सबसे अहम इक़्तिदार कैसे हासिल किया जाता है। एक जंग में उसने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दुश्मन के कैंप में तनहा घुसकर कई सिपाहियों को कत्ल कर दिया, और यही लम्हा था जब उसके साथियों को एहसास हुआ कि वो कोई आम सिपाही नहीं है। जब वो वापस रोम आया तो वो एक नया सीज़र बन चुका था। उसने फ़ौज के साथ सियासत में कदम रखा और सेनेट में अपनी धाक बिठा ली। लेकिन रोम में बादशाहत को सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाता था, क्योंकि कई 100 साल पहले आखिरी बादशाह लूशियस टारकुनियस को अवाम ने निकाल कर जमहूरियत कायम की थी। सीज़र ने अपनी बढ़ती हुई ताकत को देखकर सेनेट से किनारा कशी इख्तियार की और मैदान जंग में अपनी सल्तनत बनाने निकला। रोम की सबसे बड़ी फ़ौज उसके हवाले कर दी गई और उसने गाउल, जो कि मौजूदा फ्रांस है, पर हमला किया। यहाँ के कबाइल वहशी समझे जाते थे, लेकिन सीज़र ने उन्हें ऐसी शिकस्त दी कि पूरा इलाका रोम के कदमों में आ गिरा। 8 साल में उसने फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया के कुछ हिस्से फतह कर लिए। उसने 5 लाख दुश्मनों के खोपड़ियों के मीनार बना दिए और लाखों को गुलाम बना लिया। अब वो सिर्फ रोम का सबसे ताकतवर जर्नैल ही नहीं बल्कि एक जिंदा लेजेंड बन चुका था। मगर एक शख्स था जो सीज़र की कामयाबी से खुश नहीं था, पोम्पे, जो कभी सीज़र का करीबी दोस्त था मगर अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सीज़र की बढ़ती हुई मकबूलियत देखकर सेनेट को अपने लिए ख़तरा महसूस होने लगा। सेनेट ने हुक्म दिया कि सीज़र अपनी फ़ौज छोड़कर आम शहरी की तरह रोम वापस आए। मगर सीज़र जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मारा जाएगा। उसने फ़ैसला कर लिया कि वो वापस जाएगा, मगर अपनी शराइत पर। जब उसने अपनी फ़ौज के साथ रूबिकन दरिया अबूर किया तो उसने वो अल्फाज कहे जो आज भी तारीख़ में गूंज रहे हैं, अब वापसी मुमकिन नहीं है। दरअसल रूबिकन दरिया को अबूर करना रोम में जंग की अलामत समझा जाता था। ये ऐलान था कि रोम में जमहूरियत का ख़ात्मा होने वाला है और सीज़र की हुक्मरानी शुरू हो रही है। पोम्पे ने सीज़र के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी, लेकिन सीज़र ने उसे शिकस्त देकर मिस्र भागने पर मजबूर कर दिया। सीज़र जब मिस्र पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पोम्पे को कत्ल कर दिया गया है। अब सीज़र को रोम का वाहिद हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक सकता था। सीज़र ने रोम वापस आकर ख़ुद को डिक्टेटर करार दिया। उसने इस्लाहात की, मईशत को बेहतर किया, मगर उसकी ताकत से सेनेट खौफज़दा थी। 15 मार्च 44 कबल मसीह को 60 सेनेटर्स ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। सीज़र जैसे ही सेनेट हाउस में दाखिल हुआ तो उसके करीबी दोस्त ब्रूटस समेत सब ने उस पर खंजरों से हमला कर दिया। उसे 23 बार खंजर मारे गए और वह ज़मीन पर गिरते हुए जब अपने दोस्त ब्रूटस को देखता है तो उसके आखिरी अल्फाज थे, ब्रूटस तुम भी। रोम का ताकतवर तरीन जर्नैल, जिसने लाखों दुश्मनों को शिकस्त दी, आज ज़मीन पर बेयारो मददगार पड़ा था और उसके कातिल उसके अपने ही लोग थे। सेनेटर्स का ख्याल था कि वो सीज़र को कत्ल करके पुराना निज़ाम वापस ले आएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। सीज़र के कत्ल के बाद रोम में खाना जंगी छिड़ गई। उसके सबसे वफ़ादार जर्नैल मार्क एंटोनी और उसके गोद लिए हुए बेटे ऑक्टेवियन ने उसके तमाम तर दुश्मनों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। ब्रूटस और उसके साथी भी मारे गए, लेकिन जल्द ही ऑक्टेवियन और मार्क एंटोनी के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ गई।
مارک انٹونی نے مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا سے شادی کر لی اور روم سے دور ہو گیا، جبکہ آکٹیوین نے روم میں اپنی طاقت مضبوط کر لی۔ جب اسے لگا کہ مارک انٹونی اور کلیوپیٹرا روم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو اس نے ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ ایکٹیم کی مشہور جنگ میں آکٹیوین نے مارک انٹونی کو بدترین شکست دی اور کلیوپیٹرا اور انٹونی نے خودکشی کر لی۔ اب آکٹیوین کو روم میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ 27 قبل مسیح میں اس نے خود کو اگسٹس کا لقب دیا اور روم کا پہلا شہنشاہ بن گیا۔ سیزر جس سلطنت کا خواب دیکھتا تھا وہ اب حقیقت بن چکی تھی، لیکن بغیر اس کے۔